पूरी कौम जो सोशल मीडिया के जरिए हमें सुन रही है वो ये तहैया करे, सबसे पहले तो हम उन तमाम मुसलमान डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहते हैं कि अपने अपने शहरों में शेज़ान की जो बॉटल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दें। अल्लाह आपको और की रोज़गार अता फरमाए अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े। और इसके बाद ये कौम आज तहैया करे कि जिस भी दुकान पे शेज़ान की बोतल पाई जाएगी हम उससे कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे इंशाअल्लाह। जब तक इनका सोशियो इकोनॉमिक बायकॉट नहीं होगा ये लोग हमारे सर पे सवार रहेंगे। तकरीरें हम इनके खिलाफ करें, प्रोडक्ट्स हम इनकी इस्तेमाल करें। मैंने एक और चीज़ जो कैंपेन का हिस्सा बने, यहाँ मुख्तलिफ कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, मदारिस के हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्रिश्चियन प्रोफेसर पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, इकबाल के टीचर्स में से भी थे। आपको हिंदू प्रोफेसर्स पढ़ा लेते हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हिंदू पढ़ाए कोई एतराज़ नहीं है भाई, क्योंकि उसने सब्जेक्ट के हद तक रहना है। हम माइनॉरिटीज़ की कदर करते हैं, लेकिन कोई कादियानी आगे पढ़ाए तो वो सब्जेक्ट कम पढ़ाएगा, इनडायरेक्टली हमारा मजहब ज्यादा खराब करने की कोशिश करेगा। आइन बनाया जाए कि कादियानियों को टीचिंग फैकल्टी से फिल फॉर निकाला जाए और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में टीचिंग पे उन पे पाबंदी रायद की जाए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के आइन को हमेशा से कहते हैं कि हम इसे नाउजुबिल्लाह जूते की नोक पे रखते हैं। और ये कौन सा आइन है? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि तुम एक नई रियासत बनाने जा रहे हो, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम लोगों को, मुसलमानों को, अभी दोबारा बरे सगीर के खित्ते की सियासत में आए हुए, तुम्हारे पास आइन कौन सा होगा? तो जो लोग कायदे आज़म को सेकुलर और लिबरल कहा करते थे उनके मुंह पे चमाट है ये जवाब। वो कहते हैं, हु एम आई टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? The Constitution of Pakistan was made 1400 years ago by Rasulullah अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुरान में लिखा है वो हमारा आइन है, ये कायदे आज़म के अल्फाज थे। हमें आइन से कोई गिला शिकवा नहीं है, आइन हमारा बहुत जबरदस्त है, 73 का हो या कोई भी हो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप फैसलाबाद वालों अपने वालिद साहब दादा जान से पूछिएगा कि एक दौर था जब जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में यहाँ पर डाकुओं को और जनाकारों को धोबी घाट में सरेआम फांसी होती थी, स्कूल से छुट्टी दी जाती थी बच्चों को, सारे आगे वो फांसी का मंजर देखते थे और 10-10 साल किसी चोर, डकैत या लुच्चे लफंगे की जुर्रत नहीं होती थी कि किसी माँ बहन बेटी की तरफ बुरी नजर उठा के देखे। आज भी हमारा यह मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि जो भी रेपिस्ट हैं, जो ज्यादती करते हैं मासूम बच्चों से या औरतों से, उनको सरेआम फांसी दी जाए। और जब इस तरह की सजाएं दी जाएंगी, जिना करने वाले को संसार किया जाएगा, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, तो कोई भी आपके मुल्क का खजाना लूट के स्विस अकाउंट में नहीं रखेगा, आपका मुल्क मकरूज नहीं होगा। मैं चाहता तो यहाँ शायद जज्बाती और इनकलाबी बातें आपके सामने करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वही रस्मी बातें करूं और आप लोगों का टाइम ज़ाया करके वापस भेजूं। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप नारा लगाते या नहीं लगाते, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है। 11 सितंबर को टेक्निकली क्या पॉइंट था, पिंडी में जो हमने रैली निकाली वो 9/11 था, और उससे 18-20 साल पहले 9/11 का ड्रामा अमेरिका ने रचाया और अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर लिबिया, सीरिया, लेबनान, पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस मिडल ईस्ट स्टेट्स के अमन को उसने तबाह किया और जिहाद को दहशतगर्दी से रिलेट किया। उस पूरी रैली में लियाकत बाग से लेके फैजाबाद के सारे रास्ते तक लाखों या हजारों नौजवानों ने जिहाद की सदा बुलंद करके अमेरिका के मुंह पे वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट दे मारी जो उन्हें पट्टी से उतारने के लिए इस्तेमाल की। इस वक्त जो हम लोगों को गौर करना है वो ये करना है, आपके यार राना साहब की वैसे माशाल्लाह बड़ी मसरूफियात हैं। इस वक्त जो हम लोगों ने तवज्जो करनी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पंखे के नीचे 250 हम ख्याल के दरमियान बैठ के या मस्जिद मदरसे में या खानकाह में
हम अगर ये सदा बुलंद करते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत या अल जहाद की, तो कुफर को ज़रूर तकलीफ़ होती है, लेकिन असल तकलीफ तब होती है जब ये पैंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान जो है ये यूनिवर्सिटियों से निकलता है और ये सदा बुलंद कर रहा होता है। तो उसकी वजह ये है कि आप लोगों पे जो इन्वेस्टमेंट है वो यही, फेयरवेल पार्टी कंजर खाना, वेलकम पार्टी कंजर खाना, अच्छा जी आपका किसी किस्म का स्पोर्ट्स गाला कंजर खाना उधर खोला हुआ होगा, वो खवातीन जो घर से बुर्का लेके जाती हैं वो वहां जीन्स में फिरना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, शायद आप में से किसी को यह बात नागवार भी गुजरे, लेकिन यूनिफॉर्म कल्चर दोबारा से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं जहां से पढ़ा, आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, यूटी टेक्सला से इसकी एफिलिएशन थी। वहां पर उस दौर में हमारे वक्त में आज से 2 साल पहले यूनिफॉर्म सब बच्चों पे और बच्चियों पे लाजिम थी। तो होता क्या था कि एक ही किस्म का लिबास होता था जो सारे पहन के आते थे, और उसने कई बच्चों का भरम रखा हुआ था। समझ लें आप, बच्चों से ज्यादा खासकर हमारी जो बहनें यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, जब वो हर दूसरे दिन नया लिबास पहन के नहीं जाती ना कोई खातून, तो बाकी खवातीन उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होती। अच्छा, तुमने तो कल भी यही कपड़े पहने हुए थे, आज भी यही पहन के आ गई। लोग हकारत की निगाह से देखना शुरू हो जाते। ये खवातीन जिस माँ ने वो हिटलर मरहूम फरमाते थे, गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड जनरेशन, वो माँ की तरबियत कैसी होगी जब वो जाके तालीम हासिल नहीं कर पाएगी, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। लिहाजा यूनिफॉर्म एक ही हो, कई लोगों का भरम रहता है और हर किस्म की फहाशी से आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि पाकिस्तान की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप जिस किस्म का घटिया लिबास पहन के चले जाएं आपको नहीं रोकेंगे। सलवार कमीज पहन के जाएं तो गेट पे रोक दिया जाएगा, ये क्या पहन के आ गए, दिस इज नॉट अलाउड ओवर इट। भाई इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बार बार यही चीख के कहते थे कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। जब तक आप ये सीवी लेके अपना, मैंने बीएससी यहाँ से की, एमएससी यहाँ से की, मैट्रिक यहाँ से की और मैं जनाब आपका नौकर बनना चाहता हूँ साहब, जब तक आप ये नहीं कहते कोई आपको नौकरी पे रखता है नहीं। और फिर भी वो सोचता है हाँ जी नंबर कितने थे, ये आता है वो आता है। फिर जब गुलामी के तकाजे पूरे करते हो तो 12-14 हज़ार की नौकरी पे रखा जाता है इंजीनियरिंग के बाद। इसी तरह जब आप पिंड के चौधरी के पास जाओगे, जनाब मुझे दाने दो, मैं आपकी खेतों में हल चलाऊंगा, उसके बगैर वैसे तो नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं जाएंगे। जबरदस्ती तो गुलाम कोई नहीं बनाता ना। तो जब तक डॉलर के एवज बेटियां नहीं बेचोगे तब तक वो भी आपको गुलामी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आज आपको पता है कल एक ये आपके 17 या 18 साल पूरे हो चुके हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद। और क्या हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, बाइकों के सिलेंसर निकाल के हम लोग यौम दिफा बना रहे होते हैं, जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया, कौम की बेटी बाहर है जनाब, किस मुंह से यौम दिफा मनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपका पड़ोसी आके आपके घर पे हमला कर देता, आप रख के 2 चमाटे मार के वापस भेज देते हैं माजी में, और बाद में आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाता है और बेटी आपकी किसी और के पास है, आपके नहीं, लेकिन 40 साल पहले तो मैंने दुश्मन को मारा था लिहाजा मैं तो ढोल पीटूंगा। ये अजीब तमाशे हैं। हम लोग उस दिन हकीकी मैनों में यौम दिफा मना सकेंगे जब वक्त के फिरौन को ललकारना सीखेंगे, जब हम उस दिन हकीकी मैनों में जश्न आज़ादी मनाना का हकदार होंगे, जिस दिन हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों को नारों के अलावा या आधा घंटा खड़े होने के अलावा हकीकी मैनों में आज़ाद करके यहाँ ले आए होंगे। लिहाजा अब ये ड्रामेबाजियाँ, ये खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकले, और खुदा का वास्ता है ये जो मीडिया पे जो कुछ आके कोई बात बता देता तो हम कहते हैं यही हमारा बाप है, ये सच कह रहा है क्योंकि मीडिया पे बता रहा है, इन चीज़ों से निकले। तीसरी बात, खुदा का वास्ता है अपनी कौम को इस गुलामी के शिकंजे से निकालें, इन जंजीरों को तोड़ें। आप सारे अपने घर से खाना खाते हैं, कोई एमएनए के घर से तो नहीं खाता, इसी तरह ना। लिहाजा सच बोलना सीखें,
गिट्टे गोडों से निकले। मैं आपको इनकी तारीख बता देता हूँ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो लोग गद्दारियां करते थे ना, फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में कोई बहुत बड़ा जानी शराबी बैठा हुआ है और हम लोगों ने यहाँ मीटिंग में फैसला किया है कि कल जनाब हम उसे जाके मारेंगे। हम जब वहां जाते हैं तो वो तो 600 बंदूकों वालों को लेकर खड़ा होता है। तो इससे क्या मुराद है? यहाँ किसी ने गद्दारी कर दी, मुखबरी कर दी। इसी तरह मुसलमान रात को प्लान करता था 1857 में कि सुबह अंग्रेज की फलां चौकी पे हमला करेंगे, और होता क्या था कि सुबह जब वो जाता था अंग्रेज पहले से तैयार होता था बंदूकें लेके। इसका क्या मतलब था? कोई हराम तोपी करने वाला मौजूद है बीच में। तो वो जो हराम तोपी करने वाले साहब मौजूद होते थे, अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगा तो उसने कहा कि इसको हमारा तसल्लुत बरकरार रखने के लिए अपने गुलामों को नवाबियां दे दो, गदी नशीनियां दे दो और इनको वजारतें दे दो। अभी भी आप लोग शायद नाराज ना हो, मेरे नाम के साथ सैलवी अल्हम्दुलिल्लाह में सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक है, लेकिन मैं जुल्म करूंगा सारे खानकाई निज़ाम से अगर मैं सच ना बोलूं कि अभी भी कई ऐसे गदे नशीन मौजूद हैं और उन्हें वजारतें भी मिली हुई हैं जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए। और उस इलाके के लोग कहते हैं कि पीर साहब जो है वो किसी डंगर को भी खड़ा कर दे तो हम उन्हें भी वोट दे देंगे। वो कल मैं एक वाकया पढ़ रहा था, एक बंदा गया 1000 रुपए दिए और कहा बाबा जी वोट मैनू देना है। तो उन्होंने क्या मैनू एक खोता आन दो तो वोट तेनू दे देंगे। वो जनाब MNA का कैंडिडेट पूरे इलाके में फिरा, 40,000 से कम उसे खोता नहीं मिला। तो उसने कहा जनाब खोता बहुत महंगा है, 40,000 का है, मैं नहीं दे सकता। तो बाबे ने कहा तूने मेरा रेट खोते से भी कम रखा हुआ है। समझ रहे हैं? लिहाजा आप लोगों ने अपना रेट तो उससे भी कम रखा हुआ है। बिरयानी की प्लेट, कीमे वाला नान, उस पे हर 5 साल बाद ये कौम अपने जमीन का फैसला करती है। इतने में तो भाईजान खोता क्या चिड़िया भी नहीं आती। लिहाजा कोई आए तो उसे बोलो पहले स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कौम की बेटी वापस आएगी या नहीं आएगी। पहले स्टाम्प पेपर पे लिख के दो बिजली नहीं मिलती, ठीक है ना मिले। हमारे बाप दादा भी उसके बगैर रहते थे। पानी नहीं है, चलो ठीक है गुजारा कर लेंगे, गंदा पानी पी लेंगे अगर नहीं मिलता तो। अच्छा गैस नहीं है, चलो ठीक है गुजारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लकड़ियां जला देंगे। क्या कश्मीर की बहन के सर पे दुपट्टा दोगे या नहीं दोगे? क्या फलस्तीन का बैतुल मकदस और मस्जिद अल अक्सा को आजाद कराने के लिए कोई किरदार अदा करोगे या नहीं करोगे? हम लोगों ने ये कभी मुतालबा किया आज तक? नहीं किया। साड़ी गली पक्की करा दे और बाकी कौम दी बेटी भावे जिथे मर्जी जाए। भाईजान जो इराक में हुआ ना 2004 में, इधर कैसेट्स आती थी। खैर मैं पहले वो बात कंप्लीट कर लूं। अंग्रेज जो अपने टाउट्स होते थे, जो उन्हें मुखबरियां करते थे, जब जाने लगा तो उसे घोड़े पे बिठाया, दस्तार बांधी और कहा दौड़ाओ घोड़े को। जब वो घोड़ा साहब दौड़े ना तो मगरिब तक, सुबह का सूरज तुलू हुआ और दौड़ता गया मगरिब तक 83 गांव है, 84 गांव है, 50 गांव है, 60 गांव है, जहां तक वो घोड़ा दौड़ा था वहां तक की सारी जमीन उस बंदे को दे दी। वो जो उनका चेला होता था अंग्रेजों का, उनके जो कुत्ते नहलाता था, उसको दे दी और कहा तुम यहाँ के नवाब हो गए। सर पे दस्तार बांध दी। तो ये जितने नवाब बडेरे जिनके हम गिटों में बैठ के कौम के ज़मीर को 5 साल के बाद बिरयानी की प्लेट पे बेच देते हैं ना, ये वही थे जिन्होंने हुक्के भरे थे। ये वो थे जो अंग्रेजों की मैम साहब के सामने पगड़ी पहन के और दाढ़ी रख के दाढ़ी और पगड़ी को बेचा था इन बदबख्तों ने। उस दौर में शराब पेश करने वाले के लिए दाढ़ी रखना लाजिम करार दिया गया था ताकि दाढ़ी की तौहीन हो। उस दौर में कोई आपके घर का दरवाजा खोले या गाड़ी का दरवाजा बंद करे, उस नौकरी पे उसे फाइज किया जाता था जिसने शेरवानी पहनी हो ताकि आपकी शेरवानी की तौहीन हो। उस दौर में टीपू सुल्तान की तौहीन करने के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो दरबान होता था उसको मुंछे रखने पे अलाउंस दिया जाता था कि ये लोग और पैसे देते हैं, गुलामी करो, बूट पॉलिश करो और मुंछे रखो, दाढ़ी रखो, दस्तार रखो। हमारी सकाफत के साथ ये जुल्म हुआ और अफसोस इस बात का है आज भी 5 स्टार होटल के बाहर चले जाओ, जो गेट आपका खोलेगा उसने शेरवानी पहनी हुई होगी। आज भी किसी मेस के बाहर चले जाओ, सरकारी मेस के बाहर चले जाओ, मैं जनरल बाजवा को भी कहता हूं, आप किसी गैरिजन मेस के बाहर चले जाएं तो वो शेरवानी वाला बंदा खड़ा होगा, उसने दस्तार पहनी होगी। भाईजान उसे पहनाए, पैंट कोट टाई लगाएं और उसे खड़ा करें ताकि पता चले पाकिस्तान गुलामी से निकला है।
जो आपके स्वीपर हैं उनके लिए लाजिम करें कि यार आपको हम अच्छे ड्रेस देंगे, आपको पेंट कोट देंगे, टाई देंगे। नवाब ऑफ बावलपुर, एक ही बंदे का पुत्र नवाब मैंने आज तक देखा है उस दौर का कि जो कोई हिंदुस्तान में गया तो वो कोई गाड़ी थी बड़ी महंगी, बरतानिया में, हाँ बरतानिया में गया तो बड़ी महंगी गाड़ी थी, उन लोगों ने उसे दाखिल नहीं होने दिया। जब उसे अंदाजा हुआ कि मेरे पाकिस्तानी और मेरे साथ ये कुछ हुआ है, उसने वो सारी गाड़ियां मंगवा ली, उसके आगे झाड़ू बांध के ना पूरे बावलपुर में फिराया, उस गाड़ी के रेट ही गिर गए। तो इनको इनकी औकात बताना जरूरी है। ये जो आज अरब शेख जो बरतानिया को तस्लीम, अपना इजराइल को तस्लीम करने पे तुले हुए हैं, जो औरत और शराब पे बिक गए थे, ये एक दौर था जब नवाब बावलपुर जब अरब कंट्रीज में उतरता था तो कतार में खड़े होकर ज़कात के पैसे लेते थे, इनसे खैरात मांगा करते थे। ये आज हमें धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारे 4 लाख लोगों को वापस भेज देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने मौका खुद दिया। हमने बजाय इसके कि हमारी नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम उन्हें कहते कि यार हम प्रोटेक्शन देंगे आप लोगों को, हम इजाज़े मुकद्दस की हिफाजत करेंगे। उन्होंने सारे ठेके अरामको के और बाकी ठेके अमेरिका को दे दिए। क्यों भाई? कहीं ना कहीं हमने अपनी पॉलिसी में वीकनेस दिखाई ना, जो उनको मौका मिला। अब तो यह भी सवाल करना पड़ेगा कि जनाब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बने हुए भी 2-2.5 साल हो गए हैं, वो जहाजों का रुख जो करतब दिखाता रहता है वो फलस्तीन या कश्मीर की तरफ क्यों नहीं हुआ? हमारे टैक्सों पे पलने वाले बड़े बड़े अलायंस पूरी उम्मत के टैक्स पे पलने वाले, क्या उसका क्या उसका फायदा क्या है? भाई हम सारी जिंदगी आपके लिए कुर्बानियां देंगे, हम आपसे पहले बॉर्डर पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारी चमिंडा की माओ ने अपने उन बच्चों की तरबियत की थी, सीने से बम बांध के वो हिंदुस्तानी टैंकों पे लेट गए थे। हमारे केपीके की माओ ने जीएसक्यू में 6 सितंबर की तकरीब थी तो वो कहती थी, जब उसे बुलाया गया कि तुम बेटा तुम्हारा शहीद हो गया है, अब क्या तासुरात हैं? मैं समझ रहा था वो रो पड़ेगी, लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे कहती है वतन अचर खपामश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। मसला ये है कि वो माएँ तो कुर्बानियां देंगी और ऊपर जो ये पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता है कोई अमली तौर पे काम करो भाईजान कश्मीर के लिए। खुदा का वास्ता है, आज वो बहन लिखने पे मजबूर हो गई है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, हैदर करार शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम के, मोहम्मद बिन कासिम के, तारिक बिन ज़ियाद के वारिस किधर गए भाई जो कश्तियां चला दिया करते थे? वो जवान जो सड़क पे निकलता है दुकान जाने के लिए, उसे हिंदुस्तानी फौजी गिरबान से पकड़ के कहता है आगे तुम्हारे पाकिस्तानी जिनके लिए नारे लगाते थे, जिनके लिए उछलते कूदते थे। क्या जवाब दे वो नौजवान? कब तक वो बोलता रहे बस पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आजादी लेंगे? भाई आप उसे असला लेके सपोर्ट ना भी करें ना, कम से कम थपकी दे दो। कम से कम अमेरिका को यह बताओ कि भाईजान भगत सिंह अगर फ्रीडम फाइटर है, कमांडर बोसे अगर फ्रीडम फाइटर है, अगर ये ची गुवेरा फिडेल कास्ट्रो अगर फ्रीडम फाइटर है, तो बुरहान वानी भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर ये आपके जो जैश के या लश्कर के या हिज़्ब के लोग वहाँ बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर डॉक्टर मनान वानी और अफजल गुरु भी फ्रीडम फाइटर है। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती? उस पे कौम को तकसीम किया जाता है, कहा जाता है नहीं ये तो फलाने मसलक है, या ये पठान है, तो पंजाबी है, ये बारे से नहीं बोलना। भाई क्यों? जब कोई खत्म नबूवत का काम कर रहा है तो बड़े बड़े उलमा हमें बताओ, क्या जो आज हमें कहते हैं कि जी आप क्यों सारे मकातब फ़िक्र इकट्ठे होकर ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, खुद अकेले क्यों नहीं करते? भाई आप शाह मनोरानी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यही जवाब काफ़ी है कि जब वो सबको लेके चल सकते थे साथ ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, जब पीर बहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठे हो सकते थे सारों को लेके हजूर की नामों से रिसालत के लिए, तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने के? हम कौन होते हैं? हम क्यों नहीं जिहाद के लिए किरदार अदा कर रहे? हम क्यों नहीं अपने मुल्क के स्टेक होल्डर्स को फोर्स कर रहे कि भाईजान अब प्रैक्टिकल फील्ड में निकलने का वक्त है, गर्मी आ चुकी है, बर्फ पिघल चुकी है, अब जाओ ना वहां पे। मैंने तो इन्हें पहले भी कहा था जब इन्होंने एक गाने बजाए थे, ढोल मारे थे कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मैंने कहा नहीं निकलेगा।
एक और गाना बनाओ, इंडिया दफा हो जाए, कश्मीर से निकल जाए, शायद निकल जाए। फिर भी ना हो तो जनाब ये बड़े भाई साहब को बोलना एक फिल्म में खुद हीरो बन के तशरीफ ले आओ, शायद इंडिया निकल जाए। लेकिन नहीं निकलेगा भाई। बेच कर तलवारें खरीद लिए मसले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। मसला ये है कि आज हम वजीर आजम साहब से भी कहते हैं, भाईजान कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्लाह, वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। दोस्तान जी वकार, आज हमें बार बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डाटा इकट्ठा करें। कौन कौन टीचर है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा है, उसकी खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड करें, हम तक पहुंचाएं। हमें यूनिवर्सिटी बंद भी करनी पड़ी ना, उसे यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए हम करने को तैयार होंगे। मैं वादा हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई टीचर, जहाँ एक माशरे को संवारने वाला टीचर होता है, वहीं उस माशरे को बिगाड़ने वाला भी टीचर होता है। जहां उसे फूलों के गुलदस्ते पहनाने चाहिए, वहां जूतों के हार का भी वो मुस्तहिक है, अगर इस कौम के दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प को निकालने की कोशिश कर रहा है। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, नमूस पे तेरी पहरा देंगे, नमूस पे तेरी पहरा देंगे। या नबी के साथ जवाब दीजिएगा, नामूस पे तेरी या नबी हम पहरा देंगे, या नबी नामूस पे तेरी या नबी हम पहरा देंगे, या नबी गुस्ताख को तेरे या नबी हम कत्ल करेंगे, या नबी गुस्ताख को तेरे या नबी हम कत्ल करेंगे, या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। दोस्तान जी वकार, आज प्रैक्टिकल काम क्या है कि एक तो यह है कि हम लोग हर साल में 6-6 महफिलें करा दें, नात ख्वां आके नात पढ़ ले, मौलवी साहब आके तकरीर कर लें, हम आके वहाँ पर इसी तरह की 2-4 बातें करके रस्मी चले जाएं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मुझे बताओ, बरतानिया में जाते हैं ना नात ख्वां हजरात, तकरीरें करते हैं। मुझे बरतानिया की किसी एक मौलवी साहब की तकरीर दिखा दो जिसमें खत्म नबूवत का बात हो और कादियानी को काफिर अलल ऐलान किया गया हो। उनसे साइन कराया जाता है कि आप ये बातें नहीं करेंगे, आप बात करेंगे बरेलवी देवबंदी के इख्तिलाफात की। मुझे दुख हुआ उस दिन जब मैंने ये देखा कि एक क्लास वालों मुझे कहता है, यार तो मौलवी साहब तो पीर साहब भेड़ पहने। मैंने कहा क्यों? कहता है जी मस्जिद में पुलिस जूतों के साथ दाखिल हो गई उन्हें रोकने के लिए। मैंने कहा मसला क्या था? कहते हैं मसला ये था कि ये नारा दुरुस्त है या ये दुरुस्त है कि हक 4 यार, ये हक सब यार। यार हैव सम सेंस, इन दोनों नारों में क्या मसला है? लेकिन इस पे मुनाजरे करके अवाम को लड़ाने की तो क्या बनती है भाई साहब? और कौम की बेटियां लुट रही हैं। तुम लोग अभी तक इन चीजों में पड़े हुए हो कि हम एक ही मसलक के 2 पीर हैं लेकिन एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है, हम लोग इन चक्रों में पड़ गए यार। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हाथ बेजोर हैं, अलहाद से दिल खूगर है। ये एथिज्म हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो गया है, लादीनियत। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर है, उम्मती बाइस से रुसवाई पैगंबर है। मसला सिर्फ ये कि हम लोगों को अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपके सोशल मीडिया पे की जाती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इस मुल्क में उन बदबख्तों को लॉन्च किया जाता है कि आगे आपने सहाबा के बारे में इस तरह की बात करनी है ताकि पूरा मुल्क आग में झोंक दिया जाए। फिर ऐसे बदबख्त हुकामे बाला में बिठाए जाते हैं जो उन्हें बाहर फरार करवा दें। मैं वो उस गुस्ताखे रसूल का अगर नाम लूं तो उसे फिर अजालिम मिल जाएगा जिससे आज से 1.5-2 साल पहले जिसका नाम ECL में था लेकिन मुल्क से बाहर दफा हो गया। कैसे हुआ? किसने उसका ID कार्ड चेंज करवाया? किसने उसका पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाया? फॉरेन ऑफिस को क्यों नहीं देखा जाता गौर से कि कौन कौन सा बदबख्त आज भी चौधरी जफरुल्लाह जो पहला फॉरेन मिनिस्टर कादियानी था उसका कोई रिश्तेदार या पैरोकार या सिंपथाइजर बैठा हुआ है, वो खुद को सुन्नी शिया वहाबी के डिक्लेयर करवा के इदारों में घुस जाते हैं। वो कादियानी तो नहीं कहते खुद को कि उन पर नजर रखी जा सके।
कौन कौन लोग हैं जो आपकी अफवाज में घुस गए? कौन कौन लोग हैं जिन्हें माजी में एटॉमिक में घुसने की कोशिश की थी और उन्होंने निकाला गया था? सारे कादियानी थे। तो बताओ ना भाई कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। क्यों इनको पुलिस के आला महकमा में बिठाया हुआ है? क्यों अब एडिशनल डीजी FIA का अबू बकर खुदा बख्श कादियानी है? आपका FIA का सारा साइबर क्राइम विंग उसके अंडर आता है, आपका एंटी टेररिज्म विंग उसके अंडर आता है। अब ये जितने पेजेस आप मजहबी चला रहे होते हैं बैन कौन करता है? या फेसबुक की इंतजामिया कादियानियों की रिपोर्टिंग भी बैन करती है, या आपके इन इदारों को इख्तियार है कि ये बैन करें? ऊपर कौन बैठा हुआ है? आज तक गुस्ताखों का पेज एक हफ्ता चलता रहता है, हम सब की दिल आजारी करता है, अपना पैगाम पहुंचा देता है, फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सब ब्लॉक कर देते हैं। वक्त पे क्यों नहीं होता? ये बदबख्त ऊपर बैठे हुए होते हैं, इन्हें इतने आला ओहदों पे पहुंचाने की जरूरत क्या है? भैया आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। चाइना में UAR के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर ट्वीट भी करता है तो फिर डिलीट कर देता है। पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। वहां जो डिटेंशन कैंप में मुसलमानों को रखा हुआ है, चाइना ने क्या उधर पेश किया? कहते हैं जी ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे कि हम पे हुकूमत ना कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की। यहाँ तो कादियानियों ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे को पता ही नहीं था उस ढगे को, जब तहा कुरैशी वहां से बरतानिया से एक हमारा कोई अंकल था पार्लियामेंटेरियन, वो आता है और कहता है ये ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, उन्होंने कादियानियों ने रिपोर्ट बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे आइन के खिलाफ, इस पे क्या करेंगे? ये पिछले हफ्ते की बात है। फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा कहता है मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। वो आई फॉरेन ऑफिस के जरिए, आपकी एम्बेसी के जरिए। प्रेस अटैची जो बरतानिया में हमारा आज भी बैठा हुआ है, मुनीर शेख के पता नहीं क्या नाम है, वो पिछले 3 साल से ज्यादा कोई नहीं टिक सकता, पोस्टिंग हो जाती है दूसरी जगह पे, वो 9 साल से वो कादियानी बैठा हुआ है और अनडिक्लेयर्ड कादियानी, हर मामले में कादियानी को सपोर्ट करता है लेकिन खुद को मानता नहीं है कि मैं कादियानी हूं। जब एक असूल बना दिया गया था फोर्सेस में और बाकी जगहों पे कि यार एक लेवल तक इन्हें रखा जाएगा, उससे ऊपर प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो 80 या 90 की दिहाई में लेटर पास हो गया रब्बा से कि आप खुद को कादियानी शो करके इदारों में ना जाएं, मुसलमानों का कोई मकतब फिक्र शो करके घुस जाएं इदारों में और की पोस्ट पे जाएं और अपने मकसद के लिए, उसके हसूल के लिए किरदार अदा करें। पहले तो मैं भी बड़ा फेवर में था करतारपुर राहदारी के कि शायद ये सिखों का वो मामला हो जाए, वो खालिस्तान मूवमेंट चल जाए, कुछ हो जाए। तो बाद में पता चला कि भाई ये तो बदबख्ती कोई और है, खालिस्तान मूवमेंट को तो कोई परवाह नहीं चढ़ा, 1.5 साल हो गया। हाँ, कादियानियों को बहुत परवान चढ़ा जा रहा है। तो ये चीजें समझ से बालातर हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मुस्तकिल मंदूब अभी तक वही कादियानी मौजूद है, वो बंदा। तो ये क्यों आला ओहदों पे इन्हें बिठाया हुआ है, जो आपके आइन को ही नहीं मानते, जो खाने से पहले दुआ करते हैं कि यार, जो दुआ में ये कहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, बद दुआ देते हैं, और हम कादियान में जाके दफा हो जाए, वहां पर इकट्ठे रहें सारे। अपनी कब्र पे दफनाने से पहले वसीयत करते हैं कि अगर पाकिस्तान टूट गया तो हिंदुस्तान में कादियान में दफनाया जाए। आपको पता है इजराइल में यहूदियों के, इजराइल आर्मी में यहूदियों के अलावा सिर्फ कादियानियों को इजाजत है कि उस आर्मी में सर्व कर सकते हैं, ईसाइयों को भी इजाजत नहीं है। हमारी फोर्सेस में तो हिंदू भी सर्व कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी है, माइनॉरिटीज को हक दिया, सिख भी कर सकता है। इजराइल की आर्मी में सिर्फ कादियानी कर सकता है। क्यों? और उस आर्मी का काम क्या है? बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा को तबाह करना, और तो कोई काम नहीं है उसका। तो वो कादियानी किस नियत से वहां पे जाता है? अब तो समझ जाइए कौम कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि नेतन्याहू के पास जब नरेंद्र मोदी जाता है इजराइल में, तो उसे रिसीव करने के लिए इजरायली वजीर आजम या सदर मुमलिकत जो है उनका, उसके साथ कादियानी, उनका जो जमात अहमदिया है उसका अमीर मौजूद होता है रिसीव करने के लिए। ये कौन सी ऐसी बात है जो इतने याराने हैं इन लोगों के आपस में? और वही बंदा फिर बाद में आके ब्रीफिंग दे रहा होता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी हमने मारा था।
ये झूठ है कि ज़िया और भुट्टो की लड़ाई थी तो फांसी होगी और ज़िया का जहाज गिर गया। ज़ियाउल हक का कसूर ये था जो हमारा कसूर है कि वक्त से पहले हम तकरीर कर लेते, बाद में काम करते। वो भी चाहता था कि कोई इस्लामी निज़ाम आ जाए, उसको रगड़ दिया। भुट्टो को भी जुर्म जो मिला वो यही मिला कि उसने कादियानियों को काफिर करार दिया। मैं बाकी पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, उसका नजरिया तो हाईजैक हो गया। ये तो ऐसे लोगों को आगे मुसल्लत करती है, मैं नहीं उस पर कमेंट करता। लेकिन मामला ये है कि आप समझने की ज़रूरत है कि सदाम हुसैन, मुअम्मर कज़ाफ़ी, यासिर अराफात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, जिन लोगों ने इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम, इस्लामी मईशत का सिस्टम, डॉलर से निजात का सिस्टम, ये यूरोपियन करेंसी से, यूरो से और ये पाउंड से निजात का सिस्टम, मुसलमानों को गुलामी के फंदों से आज़ादी का सिस्टम, बगैर सूद के निज़ाम की बात की, उन सबको निशाने इबरत बनाया, उनकी कौम में गद्दारियां पैदा कर दी। ये समझें। और आज ये तमाम लोग तारीख के मुतनाज़ शख्सियात हैं। क्यों? क्योंकि BBC और CNN जो मर्जी कहेगा हम मानेंगे, हम कहेंगे नहीं, मेरा बाप कुछ सच बोले ना बोले, BBC बाप है। लिहाजा आज इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ये देखें कि हमने इसको काउंटर कैसे करना है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने वो जज्बाती बातें नहीं की जिस पे आप नारे लगाते, लेकिन ये बातें मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है रस्मी कलामी गुफ्तगू से कि इस पर अमल करें। और आखिरी पैगाम, पाकिस्तान का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा ना हो जहाँ से हमारा नजरियाती नौजवान का गलबा ना हो। पाकिस्तान का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा ना हो जहाँ पर नजरिया पाकिस्तान के दिफा की बात ना हो। पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में या खुद फैल जाओ या अपने नौजवानों को तैयार करके भेजो या जो है उनकी जहन साजी करो। मुस्तकबिल का इंजीनियर, मुस्तकबिल का डॉक्टर, मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर, मुस्तकबिल का वकील, मुस्तकबिल का जज, ये साकिब निसार टाइप के ये सारे यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं। इन पे तरबियत होती नहीं है, हम सड़कों पे नारे लगाएंगे और साढ़े नारे तक की फायदा जब एक SHO भी आके आपकी बात ना सुने। और वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली तवाइफे जब 14-15 निकलती हैं तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल करना होता है, मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू। क्यों? उनका जनाब इदारों में असर रसूख है, वो जो मर्जी पेश करके असर रसूख बनाती हो, लेकिन आप लोग कम से कम अपने जहन साजी नौजवानों की करें। लिहाजा जब तक आप लोग महकमों में या खुद नहीं जाएंगे या वहां असर रसूख कायम नहीं करेंगे, क्या मौत पड़ती है? एक दिन अपने MNA से मिल लो ना, जब उससे यूं मिलते हो कि भाईजान सड़क बना दो, एक बार मिल लो कि भाईजान आफिया सिद्दीकी की करारदाद पेश करो, नहीं तो अगली बार इधर मुंह ना दिखाना। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और कोई टीचर के पास जाओ, उसे बोलो मैंने खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करानी है, प्रिंसिपल के पास जाओ, यूनिवर्सिटी में करानी है, मैंने नजरिया पाकिस्तान की दफा की